रिवीजन करना चालू कर दिया होगा, घर पे भी कल पढ़ाई किया होगा। अभिषेक राजभर के नाम से कौन आया है, जरा So, बताओ। let's try to revise what we have learned yesterday. अभिषेक राजभर। Are you able to hear my voice, everyone? Yeah, okay, fine. Perfect, perfect. सर अभिषेक राजभर के नाम से कोई तो आया है, बट कौन है पता नहीं चल रहा है, क्या करूं। अच्छा, लोग बहुत फुर्सत में ज्वाइन हो रहे हैं। हाँ वो तो हमेशा का है। जैसे मैंने अनाउंसमेंट किया ना, विशु सर को लेट होएगा 5 एक मिनट, नेटवर्क इशू है उनके इधर। मस्त लेफ्ट हुए और अभी वापस आ रहे हैं। ओके, अभिषेक राजभर। कौन है आपके नाम पे, कोई बताओगे। अभिषेक राजभर के नाम से किसने एंट्री किया है। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप सिर्फ एस सर और हाँ सर लिखोगे तो कैसे पता चलेगा अभिषेक राजभर कौन हो आप। तो कल हम लोगों ने लेक्चर में सीखा था समथिंग अबाउट बिल्स ऑफ एक्सचेंज। Now there are a few students who have joined in just today. Are they in? कुछ स्टूडेंट्स लोगों ने कल जो एडमिशन लिया था, कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो कल लेक्चर अटेंड नहीं किया और आज डायरेक्टली लेक्चर बैठे हैं? चैट बॉक्स में लिख के बताओ जरा। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो लोग कल लेक्चर अटेंड नहीं किया और आज वो लोग डायरेक्टली बैठे हुए हैं? ओके, यू आर देयर, फाइन। हैज योर फ्रेंड निकम ज्वाइंड? हाँ सर, 3 स्टूडेंट्स वो आए हैं नए वाले। Yeah, PU Nikam is also there. Has Pranav joined? क्या हो गया अभिषेक राजभर को नॉट अलाउड? अक्षय, एनी प्रॉब्लम? सब बता ही नहीं रहा है, हाँ सर यस सर बोलता है, कौन है उसके नाम पे बताएगा ही नहीं, मैं कब से पूछ रहा हूँ हेलो, उसको। हाँ सर, आवाज आ रहा है क्या। हेलो। ओके, मे आर यू जॉइन टुडे? हाँ सर, आवाज आ रहा है। आर यू एबल टू हियर मी? हेलो सर, आवाज आ रहा है क्या आपको। ओके, हेलो। हेलो। तो कल हम लोगों ने जो सीखा था, एक बार हम लोग उसको रिवाइज कर लेते हैं एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर। तो कल हमने क्या सीखा? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। Very simple beginning. It was what exactly is bills of exchange? इसके बारे में मैंने आपको इंफॉर्मेशन दिया था। जो लोगों ने कल का लेक्चर मिस किया है, मैंने कल का भी लेक्चर रिकॉर्ड करके रखा है। आज मैं उसको मैं चैनल में अपडेट कर दूंगा। यू कैन सी फ्रॉम देयर। तो कल के लेक्चर में हमने सबसे पहला जो है, वी स्टार्टेड विद डेफिनेशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। The definition says a bill of exchange is an unconditional order drawn by the drawer asking the drawee to pay a certain amount on a certain date to a certain person. Very simple. ठीक है, एक ऑर्डर है जो ड्रॉवर बोलता है ड्रॉई को कि आपको एक पर्टिकुलर तारीख को मुझे पैसा देना है। तो बेसिकली ए ने बी को गुड्स बेचा होगा, इसीलिए बी से वो एक कागज पर बिल तो बनता ही है, इनवॉइस तो बनता ही है, लेकिन एक पैसे का जरूरत के हिसाब से बिल ऑफ एक्सचेंज भी ड्रॉ होता है। पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज हम लोग देखेंगे। देयर आर 3 पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज। दे आर ड्रॉवर,
ड्रॉई एंड पेई। ड्रॉवर को ने बताया, ए ड्रॉवर इज अ पर्सन who draws a bill of exchange. The person who draws the bill of exchange is called as drawer of a bill. क्योंकि वो सामान बेचता है, he is a creditor. He has sold goods on credit basis. After the bill is accepted, B ने बिल को एक्सेप्ट ए बनाता है, बी को देता है, बी वो बिल को साइन करता है, साइन करने को बोलते हैं एक्सेप्टेड। बी को क्या, जब साइन करता है तो क्या बोलते हैं उसको, accepted. A bill can either be the drawer can either retain the bill, खुद के पास रख सकता है या किसी और को दे सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं endorse the bill, या बिल को बैंक में जाके बेच सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट द बिल। ड्रॉवर जो चाहे वो बिल के साथ कर सकता है। ड्रॉई कौन था? द पर्सन ऑन whom the bill is drawn, he is called as drawee of a bill. He is a debtor. उसने सामान खरीदा हुआ रहता है। He has to pay the amount of bill on the due date. Hence, he is the payer of the bill. क्योंकि उसने सामान उधारी में खरीदा, तो जब कभी ड्यू डेट आएगा उस दिन उसको बिल का पैसा भरने का होता है, तो उसको पेयर भी बोलते हैं। जब वो बिल को एक्सेप्ट करता है, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, अब ऑन एक्सेप्टिंग ए बिल ऑफ एक्सचेंज ही बिकम्स एक्सेप्टर ऑफ अ बिल। सिंपल लॉजिक, ड्रॉ करने वाला ड्रॉवर, पे करने वाला पेयर, एंडोर्स करने वाला एंडोर्सर, एक्सेप्ट करने वाला एक्सेप्टर। पेई कौन है? द पर्सन हु एक्चुअली रिसीव्स द अमाउंट ऑफ बिल ऑन द ड्यू डेट इज कॉल्ड एज पेई। जिस व्यक्ति को पैसा मिलेगा वो पेई। अभी मैंने 3 कंडीशन लिखा, इफ द बिल इज रिटेन्ड, ए ने खुद के पास रखा तो ही हिमसेल्फ विल बी द पेई ऑफ द बिल, पैसा उसी को मिलेगा। However, if the bill is endorsed, then the endorsee becomes payee of the bill. अगर ए ने सी को बिल दिया तो वो सी को पैसा मिलेगा, और अगर ए ने बिल बैंक को जाके बेच दिया तो बैंक विल बी द पेयी ऑफ द बिल। तो दिस वाज आवर यस्टरडेज डिस्कशन। रिटेनिंग, एंडोर्समेंट, डिस्काउंटिंग क्या है? अभी जो मैंने बताया, व्हेन द ड्रॉवर ऑफ अ बिल कीप्स द बिल विथ हिमसेल्फ till the due date, it is called as retaining of a bill. In this case, drawer will be payee of the bill. Endorsement क्या है? Transfer of bill from one person to another person is called as endorsement of a bill. In this case, the endorsee will be the payee of the bill. Discounting क्या है? Selling of a bill at a certain discount is called as discounting of a bill. In this case, bank will be the payee of the bill. इसको हम लोगों ने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में देखा। पहला व्यक्ति, याद रख लेना, पहला व्यवहार होता है गुड्स, सामान। ए ने बी को बेचा, ए ने बिल बना के दिया तो बी ने उसको एक्सेप्ट करके दिया, तो बिल हमेशा बी से ए के तरफ आता है। बनाने वाला ए होता है लेकिन बी उसको एक्सेप्ट करके वापस देता है, इसीलिए ए ड्रॉवर बी ड्रॉई। अब अगर ए ने बिल खुद के पास रखा तो वो बनेगा पेयी ऑफ द बिल। क्या बनेगा वो? पेयी ऑफ द बिल। स्टोरी ए और बी के बीच में खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो बिल ए ने सी को एंडोर्स किया तो फिर ऐसे टाइम पे ए हो जाता है ट्रांसफरर या एंडोर्सर। ट्रांसफर करने वाला ट्रांसफरर, एंडोर्स करने वाला एंडोर्सर, और सी हो जाएगा ट्रांसफरी या एंडोर्सी। सी को ड्यू डेट वाले दिन पैसा मिलने वाला है, इसीलिए उसको पेयी ऑफ द बिल बोलते हैं। वही अगर ए ने बिल को बैंक में जाके डिस्काउंटिंग किया तो बैंक को पैसा मिलेगा, बैंक विल बिकम पेयी ऑफ द बिल। तो एक छोटा सा डायग्राम आप याद रखोगे तो आपका पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। बोलो, इतना सब लोगों को समझा क्या? इसमें किसी को कुछ डाउट रहेगा तो वो डाउट पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स का वापर करो और डाउट पूछ लो। सिंपल सिंपल बातें। और जो आज का लेक्चर पहली बार बैठ रहे, डोंट वरी, मैं एक कल का जो लेक्चर रिकॉर्डिंग किया है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कल किसी स्टूडेंट ने मेरे को व्हाट्सएप में भेजा था, बट मेरा बहुत सारा लेक्चर्स चालू है तो मेरे को वो एडिट करने को नहीं मिला अभी तक। ओके, स्नेहा का एक डाउट है, दैट इज व्हेन ए एंडोर्सेस द बिल
to see what will he get in return. बढ़िया सवाल। मैं आप में से किसी को पूछने को या जवाब देने को चाहूंगा कि ए जो है, ये जो व्यक्ति मिस्टर ए है, सी को बिल एंडोर्स करता क्यों है, क्या कारण होगा? कोई सोच सकता है इसके बारे में? हमने सीखा कि ए सी को बिल एंडोर्स करता है, लेकिन क्या हुआ रहेगा कि ए तुमको मिलने वाला पैसा किसी को और को कैसे दे दोगे? कुछ कारण होगा क्या उसके पीछे? विल देयर बी एनी रीजन फॉर एंडोर्समेंट? आपको क्या लगता है दोस्तों? यू कैन शेयर योर व्यूज ऑन द चैट बॉक्स। सवाल बहुत सिंपल है, ए ने सी को बिल एंडोर्स क्यों किया होगा? कैन एनीबॉडी थिंक? बी पेमेंट नहीं कर सकता, बी का बात ही नहीं चल रहा है। मे बी वी विल गेट इंटरेस्ट ऑन अमाउंट। प्रूफ के लिए साहिल सावंत बोलता है ए ने सी से क्रेडिट गुड्स क्रेडिट में परचेज किया होगा। आई थिंक साहिल यू डिजर्व एन अप्लॉज। वेरी गुड, वेरी वेरी परफेक्ट। समझने की कोशिश करो, कोई व्यक्ति दूसरे को पैसा देता नहीं है मेरे दोस्तों। मैं कितना भी गरीबी में रहेगा, मैं तुमको बोलेगा यार मेरे को थोड़ा पैसा दे। अगर तुम्हारे पास पैसा होगा और अगर तुम मेरे को जानते हो तो शायद तुम मेरे को आउट ऑफ योर अफेक्शन, आउट ऑफ योर लव दे दोगे। लेकिन ऐसा मैंने 3-4 बार पैसा मांगेगा तो 5वें बार तुम बोलोगे पैसा खत्म हो गया। हो सकता है नहीं, एक्चुअली हुआ रहेगा कि पहले मैं वापिस स्लाइड में जा रहा हूं दोस्तों। एक व्यवहार, ए बी को गुड्स बेचने से पहले थोड़ा सोचो कि ए होलसेलर है, ये कौन है? होलसेलर। और बी जो है रिटेलर है। अब ये होलसेलर के पास माल कहां से आता होगा? तो मैन्युफैक्चरर से आता होगा। तो सी में बी द मैन्युफैक्चरर, मतलब ए बी को गुड्स बेचने से पहले सी ने ए को गुड्स बेचा होगा। अब ए को उसको पैसा देने का है, पैसा नहीं है, लेकिन उसके पास पड़ा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो ए पैसा देने के बदले ए ने सी को बिल एंडोर्स कर दिया। बोलो भाषा समझ में आया क्या? नया कुड यू अंडरस्टैंड? तो ये बिजनेस का दुनिया है दोस्तों, यहाँ पर व्यवहार चलता है, दोस्ती खाता नहीं चलता। तो पहला व्यवहार हुआ रहेगा सी ने ए को गुड्स बेचा, दूसरा व्यवहार हुआ ए ने बी को गुड्स बेचा, फिर ए ने बी पे बिल ड्रॉ किया और फिर ए ने वो बिल सी को एंडोर्स कर दिया। बट इट्स नया फाइन। लेट अस प्रोसीड फर्दर। आज के लेक्चर में मैंने 2-3 बार एक शब्द का प्रयोग किया था और वो शब्द था एक्सेप्टेंस। दैट वाज एक्सेप्टेंस। सवाल उठता है व्हाट इज एन बिल? तो आज का हमारा लेक्चर का डिस्कशन का जो पार्ट है दैट इज एक्सेप्टेंस ऑफ अ बिल। बिफोर वी गो टू एक्चुअल प्रिपरेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, हम लोग पहला ये एक टॉपिक सीखेंगे, एक्सेप्टेंस ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, चैप्टर पूरा कंटिन्यूअस स्टोरी है, इतना मैं बता देता हूँ। जितना इंटरेस्ट लोगे उतना मजा आएगा। तो व्हेन द ड्रॉई puts his signature on the face of the bill, it is called as acceptance of a bill। बहुत सिंपल है। व्हाट इज एक्सेप्टेंस ऑफ अ बिल? डेफिनेशन क्या बोलता है? जब, वापिस याद रख लो, बिल बनाता कौन है? ए बनाता। ए सामान के साथ साथ जो ड्राइवर रहेगा गाड़ी को वाले को बोलेगा कि ये बिल पे साइन लेना और बाद में सामान देना। क्योंकि अच्छा मेरे को एक बात बताओ दोस्तों, एक कागज पर तुमने आज एक फुलस्केप पेपर लिया, समझो मैं तुम्हारे सामने एक फुलस्केप पेपर निकालता हूँ। लेट अस से दैट मेरे टेबल में एक फुलस्केप पेपर है, ये फुलस्केप पेपर A4 साइज पेपर। ये कागज पर मैंने लिखा
कि मुझे इस व्यक्ति से 10 लाख रुपया मिलने का है, क्या मैं इस कागज को बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोल सकता हूं क्या? यस और नो? ये कागज बिल्स ऑफ एक्सचेंज कब बनेगा मेरे दोस्तों? ये कागज बिल ऑफ एक्सचेंज कब कहलाएगा? मैंने दूसरा सवाल पूछा है, ये कागज बिल ऑफ एक्सचेंज कब कहलाएगा? सिग्नेचर ऑफ ड्रॉवर एंड ड्रॉई लीगल पेपर, जब परचेजर का साइन होगा। यस। ड्रॉवर तो देखो, तुमको साइन करने को क्या, तुम बोल रहे हो मुझे 10 लाख रुपया मिलना है, तुम साइन कर रहे हो, तो ड्रॉवर का तो सिग्नेचर का वैल्यू नहीं है। इंपॉर्टेंट इसका सिग्नेचर होना चाहिए, ड्रॉई का सिग्नेचर होना चाहिए। किसका सिग्नेचर होना चाहिए? ड्रॉई का सिग्नेचर। तो फ्रेंड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सेप्टेंस ऑफ अ बिल व्हेन द ड्रॉई पुट्स हिज सिग्नेचर कहां पर? ऑन द फेस ऑफ द बिल, थोबड़े पर। थोबड़ा म्हणजे फ्रंट साइड, बैक, बैक में नहीं चलता। तो सामने के साइन पे जब वो जगह पे वो साइन करता है तो उसको बोलते हैं फेस ऑफ द बिल। इट इज कॉल्ड एज एक्सेप्टेंस ऑफ अ बिल। यहाँ पर एक फिलिंग द ब्लैंक्स आता है, बिफोर अ बिल इज एक्सेप्टेड इट इज कॉल्ड एज, तो उसका जवाब है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट यानी साधा कागज। ड्राफ्ट म्हणजे साधारण सा कागज। जैसे मैंने तुमको दिखाया, मेरे पास एक कागज ब्लैंक पेपर पड़ा था, तो अगर उसके ऊपर मैंने लिखा मुझे फलाना व्यक्ति से 10 लाख रुपया मिलने का है और मैंने साइन करके रख दिया, तो वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा ड्राफ्ट। ड्राफ्ट मतलब कचरे का पेपर। कभी कभी तुमने सुना रहेगा कि मैं एक ड्राफ्ट लिख के भेजता हूँ, मतलब मैं एक अर्जी लिख के भेजता हूँ, आप चेक करो, उसके बाद मैं इसको प्रूफ फाइनल करता हूँ। तो ड्राफ्ट मतलब एक अटेम्प्ट, एक कोशिश। तो बिफोर ए बिल इज एक्सेप्टेड इट इज कॉल्ड एज ड्राफ्ट। अब इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें अपने को सीखनी है। देयर आर टू types of acceptance, very important. One is called as general acceptance and second one is called as qualified acceptance. बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, बहुत इजी भी है लेकिन इंटरेस्टिंग है। तो अगर मैं पहला वाला बात कर रहा हूँ जनरल एक्सेप्टेंस के बारे में, तो जनरल एक्सेप्टेंस बोलता है व्हेन द ड्रॉइंग accepts a bill without making any changes in the original conditions of the bill, it is called as general acceptance. I repeat my words. What is general acceptance? ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या लिखेगा, अभी अपन सीखेंगे, आज 15 मिनट में मैं वो सिखाऊंगा। ए लिखेगा कि 3 महीने के बाद मिस्टर बी आप मुझे 1 लाख रुपया दोगे क्योंकि मैंने आपको सामान बेचा है। उसको इंग्लिश में आएगा 3 months आफ्टर डेट पे मी और माई ऑर्डर a sum of rupees 1 lakh only for the value received। आपको जो सामान मिल रहा है 1 लाख रुपए का, उसके बदले में आप मुझे प्रॉमिस करो कि 3 महीने के बाद आप 1 लाख रुपया, इसके अंदर डेट आता है, इसके अंदर मंथ्स आता है, इसके अंदर अमाउंट आता है और इसके अंदर पर्सन का नाम आता है। आपको
आपको याद है बिल ऑफ एक्सचेंज का डेफिनेशन बोला था. What is a bill of exchange? A bill of exchange is an unconditional order drawn by the drawer asking the drawee to pay a certain amount on a certain date to a certain person. तीनों चीज का वहां पर क्या बोलता है नमूद रहता है, तीनों चीज वहां पर लिखा हुआ रहता है. तो ड्रॉई तीनों कंडीशंस करता है, बोलता है सही है और साइन कर देता है सिर्फ. तो व्हेन द ड्रॉई एक्सेप्ट्स a bill without making any changes in the original conditions of the bill, it is called as general acceptance. मेरे दोस्तों, अब इसके आगे क्या हो सकता है थोड़ा सा सोचो. मान के चलो आप एक ही जगह पर हो. सब लोग ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने नहीं बैठ पा रहा हूँ. आई एम विजुअलाइजिंग कि आप लोग मेरी बातें सुन रहे हो. मैं एक ही जगह पर बैठा हूं, मेरा ऑफिस कल्याण में है, मुंबई में, और आप बी हो, मिस्टर बी. आपका ऑफिस पूना में है. कहाँ है ऑफिस? पूना में. मैंने मेरे ड्राइवर को ये कागज लिख के दिया, इसका नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज, और उसमें लिखा 3 months आफ्टर डेट पे मी और माई ऑर्डर ए सम ऑफ ₹1 lakh फॉर द वैल्यू रिसीव्ड. और उसको बोला ये कागज जब तक सामने वाला साइन नहीं करेगा तब तक सामान देने का नहीं. अब सामान क्या है? 1 लाख रुपए का मैंने अलग अलग प्रकार के मोबाइल्स भेजे हैं. आपका भी मोबाइल का दुकान है, मेरा भी मोबाइल का दुकान है. मैं होलसेलर है, आप रिटेलर हो. तो ठीक है, सामान मेरे मुंबई के गोडाउन से निकला और पूना जा रहा है. कोविड का टाइम है, रास्ते में बहुत सारा तकलीफ है. जो नॉर्मली 3 घंटे में गाड़ी पहुंचता है, यहाँ पर 2 दिन लगा गाड़ी पहुंचने. आपको सामान मिला. ड्राइवर बोलता है कि सर सामान को हाथ नहीं लगाने का, पहला एक कागज साइन करने का. मेरा आपसे सवाल है, आप में से कितने लोग वो कागज साइन करके सामान लेंगे, या सामान चेक करने के बाद आप साइन करोगे? क्या करोगे, पहला साइन करोगे कि पहला सामान चेक करोगे? बहुत ही नॉर्मल बिजनेस का एटिकेट्स होता है कुछ. वो बोलता है, आप बोलोगे मैं साइन करेगा, डोंट वरी, लेकिन पहिला मला सामान चेक करू दे, गाडीत सामान सगळं व्यवस्थित आहे का मला बघू दे. एंड टू योर सरप्राइज, आप जब बक्सा खोलते हो तो इतना बड़ा सफर होते होते सब कुछ बहुत केयरफुली रखा था, लेकिन अचानक 2 मोबाइल आपस में टकरा गए और टूट गया. एक एक मोबाइल का कीमत 5-5 हजार रुपए का था, यानी 10,000 रुपए का मोबाइल खत्म, चकनाचूर हो गया. मैं स्टोरी में आगे बढ़ रहा हूं फ्रेंड्स. आपने चेक किया तो 2 मोबाइल टकरा गया, 5,000, 5,000, 10,000 तुटून गेले. अब मुझे बताओ, क्या आप वो बिल साइन करोगे क्या? तो क्या करना चाहिए? कोई भी व्यक्ति साइन नहीं करेगा. आई एग्री टू दैट. परफेक्ट. तो क्या करना चाहिए मेरे दोस्तों? चलो, प्रॉब्लम तो आपने बता दिया, नहीं करेंगे. वेरी गुड. मैं आगे का सवाल पूछ रहा हूं, साइन नहीं करोगे तो क्या करोगे? अमाउंट चेंज करना पड़ेगा. हाँ, 1 लाख का 90,000 करना पड़ेगा. रिप्लेस करने बोलेंगे, कंडीशन चेंज कराई थी.
अब देखो, बरोबर, तुम लोग सब एकदम परफेक्ट ट्रैक में हो, बिजनेस तुमको समझ में आता है कि 1 लाख में से 10,000 का सामान खराब हो गया, यानी आप 90,000 के लिए ही पेमेंट करने को तैयार रहोगे, दो मोबाइल वापिस भेजने वाले हो। यानी आप वो बिल का अमाउंट, अभी अपना नोटबुक नहीं कि कट करके 1,90,000 कर दिया, क्योंकि वो बनाया किसने है, ड्रॉवर ने बनाया। ड्रॉई को चेंज नहीं कर सकता है, लेकिन ड्रॉई क्या करेगा, लिखते वक्त जब वो साइन करेगा, जब लिखेगा एक्सेप्टेड, तो सिर्फ एक्सेप्टेड शब्द नहीं लिखेगा, एक्सेप्टेड के साथ लिखेगा एक्सेप्टेड फॉर ₹90,000 ओनली। एक्सेप्टेड फॉर ₹90,000 ओनली। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन 1 लाख का मंजूरी नहीं। आई विल ओनली पे 90,000 फॉर दिस पर्टिकुलर। तो जब वो कंडीशंस को चेंज करता है और बिल को एक्सेप्ट करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। सेकेंड टाइप ऑफ एक्सेप्टेंस आता है, इसका नाम है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। सो व्हाट इज क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस? When the drawee of a bill acceptable by making certain changes in the original conditions of the bill, it is called as qualified acceptance. So what it is called as? Qualified acceptance. ड्रॉई ने बिल जैसा था वैसे एक्सेप्ट कर लिया, तो उसको हम लोग बोलते हैं जनरल एक्सेप्टन्स. काय म्हणतो त्याला आपण? जनरल एक्सेप्टन्स. पण जेव्हा तो काही कंडिशन्स चेंज करून परत नवीन बिल न बनवता त्यामध्येच कंडिशन्स चेंज करून एक्सेप्ट करतो, त्याला आपण क्वालिफाइड एक्सेप्टन्स असं नाव देतो. तो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस को एक और नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंडीशनल एक्सेप्टेंस. इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? कंडिशनल एक्सेप्टेंस. कारण ड्रॉईने इथे स्वतःचा कंडिशन टाकलेला आहे. तो फिर जनरल एक्सेप्टेंस को क्या बोलोगे? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस. क्या बोलते हैं उसको? अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस. तो ध्यान में रखना दोस्तों, एक्सेप्टेंस दो प्रकार के होते हैं. सबसे पहले एक्सेप्टेंस मतलब क्या, ये बात सब लोगों को समझा क्या? एक्सेप्टेंस यानी व्हेन द ड्रॉई puts his signature on the face of the bill, it is called as acceptance of a bill. एक्सेप्ट नहीं हुआ तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा. एक्सेप्टेंस तो होना कंपलसरी है, क्योंकि जब तक एक्सेप्ट नहीं होता बिल, तब तक उसका वजूद बिल ऑफ एक्सचेंज होता ही नहीं है, वो सादा कागज रहता है. इसीलिए बिफोर बिल इज एक्सेप्टेड इट इज कॉल्ड एज ड्राफ्ट. अभी एक्सेप्टेंस की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं, जनरल एक्सेप्टेंस एंड क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस. जनरल एक्सेप्टेंस क्या है? तो जनरल एक्सेप्टेंस इज नथिंग बट when the drawee accepts a bill without making any changes in the original conditions of the bill, it is called as general acceptance. यहाँ पर वो बिल जैसा था वैसे के वैसे एक्सेप्ट कर लिया, तो इसलिए उसको बोलते हैं अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस. वही अगर उसने बिल को थोड़ा चेंज करके, थोड़ा कंडीशंस, या तो वो क्या बोलते हैं उसको, अमाउंट चेंज कर सकता है, या तो वो डेट, क्रेडिट पीरियड 3 महीने के बदले में 4 महीना मांग सकता है. अगर वो कोई भी कंडीशन को चेंज करता है तो उसको हम लोग कंडीशनल एक्सेप्टेंस ऐसा बोलते हैं.
बोलो इधर तक सब लोगों को समझ में आया क्या? मैं आपको आज भी वापस इसका पीडीएफ फाइल दे दूंगा, आपने घर पे लिख लेना आराम से। कल जो लिखा के दिया सब लोगों ने लिखा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। Okay, we start with something again very important. This is called as pro forma of a bill of exchange. ये बिल ऑफ एक्सचेंज दिखता कैसे है, इसके बारे में ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 हमको क्वेश्चन दिया रहेगा इस प्रकार से, प्रिपेयर अ बिल ऑफ एक्सचेंज from the following information. Drawer. Let us say Mr. Amitabh Bachchan. रहता कहाँ पर है? और let us say 101 Purvi apartment, मुंबई। इसका पूरा ओरिजिनल एड्रेस भी लिख सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ड्रॉई, let us say Mr. Jitendra, 501 Purvi Asman Cooperative Housing Society. Amount of bill, let us say rupees 50,000. Period of credit, let us say 3 months. Date of bill, let us say 21st March 2020. Date of acceptance, let us say 25th of March 2020. तो ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ड्रॉवर का नाम कोई ना कोई तो भी दिया है, ड्रॉई का नाम कुछ ना कुछ तो भी दिया है, अमाउंट ऑफ बिल 50,000 है, पीरियड ऑफ बिल दिया रहेगा। डेट ऑफ बिल यानी जिस दिन ड्रॉवर बिल बनाता है उसको बोलते हैं डेट ऑफ बिल। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस दिन बिल बनेगा उसी दिन ड्रॉई को मिल जाएगा और उसी दिन ड्रॉई उसको एक्सेप्ट करेगा। जब कभी ड्रॉई को मिलेगा, जब कभी ड्रॉई उसको पढ़ेगा और जब उसको साइन करेगा, then it will be called as date of acceptance. So this 6 information will be given to you in this particular question of bills of exchange. तो bills of exchange बनता कैसे है? Let us try to understand that carefully. तो आपको सबसे पहले नोटबुक में you have to draw an outline. तुम तुम्हारा पूरा पेज का यूज कर सकते हो या जितना जरूरत पड़ेगा उतना यूज करो। अभी मेरे पास वर्ड डॉक्यूमेंट है तो इसके हिसाब से मैं जितना जगह अवेलेबल है उतना यूज कर रहा हूँ। तो क्या करना है, सबसे पहले तुम लोगों को यू हैव टू राइट इन द सेंटर ऑफ द पेज इन कैपिटल अल्फाबेट्स समथिंग कॉल्ड एज बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या लिखना है? बिल ऑफ एक्सचेंज। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर you will prepare something called as
ये स्टैम्प आप नॉर्मल भी लिख सकते हो, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल या इस तरीके से डायगोनल लिखा तो भी चलेगा। फिलहाल मेरे पास बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऑप्शंस नहीं है, इसलिए जैसा है मैं वैसा ही लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा उसमें मैं चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। आप लोग समझ लो कि आप चाहे तो यू कैन राइट इट डायगोनली ऑल्सो। ठीक है, स्टैम्प स्टैम्प के जैसा दिखना चाहिए, उतना याद रखो। स्टैम्प बनाने के बाद ऑन द राइट हैंड साइड कॉर्नर हम लोग लिखेंगे ड्रॉवर का नाम और एड्रेस। हमारा ड्रॉवर कौन है? मिस्टर अमिताभ बच्चन। उसका जो एड्रेस रहेगा वो आपको एड्रेस फॉलो करना है। एड्रेस क्या लिखा था अपने को याद रहेगा तो इट वॉज 101 तथा पृथ्वी अपार्टमेंट। लोग लिखते तो प्रॉपरली लिखना है। मेरे पास थोड़ा मैं पीसी में ऑपरेट कर रहा हूँ इसलिए आगे पीछे हो रहा है। लिखते वक्त नाम एड्रेस प्रॉपर एक के नीचे एक आना चाहिए, तो कोई किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं चलता है। इट शुड लुक वेरी डिसेंट। कहाँ फुल स्टॉप आएगा, कहाँ कॉमा आएगा, ये सब चीज ध्यान से ऑब्जर्व करना मेरे दोस्तों। एक क्वेश्चन में हो गया करके मैं कभी बोलूंगा नहीं। यहाँ पर लिखते वक्त डेट जब आएगा वी विल राइट द डेट ऑफ बिल। व्हाट इज द डेट ऑफ बिल? इट वाज 21 मार्च 2020। तो क्या क्या होता है वापस एक बार मैं रिमाइंड करूं आप लोगों को। हम लोग लिखते वक्त सबसे पहला सेंटर हेडिंग लिखते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग बनाते हैं स्टैम्प। राइट हैंड साइड में आता है नेम एंड एड्रेस ऑफ द ड्रॉवर एंड वी राइट द डेट ऑफ बिल। Then we have something called as body of the bill. Body यानी मेन कंटेंट क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3 months आफ्टर डेट। ध्यान से देखना फ्रेंड्स, 3 months आफ्टर डेट एक ही शब्द है, आफ्टर अलग डेट अलग नहीं लिखना है। अच्छा, 3 जब लिखोगे तो इट शुड बी रिटन इन वर्ड्स ओनली। यू कैन नॉट राइट 3 like we write regularly numerical। पे मी और माई ऑर्डर, मुझे पैसा दो, या अगर मैं किसी का नाम लिखा रहेगा वो बिल पे हम जानते हैं एंडोर्स कर सकते हैं पे मी और माई ऑर्डर कॉमा ए सम ऑफ रुपीज। कितना लिखा हुआ है हमने? 50,000 ओनली। क्या करना है? 3 months आफ्टर डेट पे मी और माई ऑर्डर सम ऑफ रुपीज 50,000 ओनली फॉर द व्हॅल्यू रिसीव्ड। फॉर द व्हॅल्यू रिसीव्ड म्हणजे तुम्हाला जे किमतीचे सामान मिळाले आहे त्याच्या ऐवजी मला तुम्ही हे पैसे द्यायचे आहे। दॅट इज व्हेरी सिंपल थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो इसका एकदम सिंपल मीनिंग वही होता है कि 3 महीने के बाद आपको मुझे या मैं जिस व्यक्ति को बोलूंगा उसको पैसा देना है। है कितना देना है? 50,000। क्यों देना है? क्योंकि आपको पैसा मिला है। और इतना करके वो जो अपन जैसा चेक में अमाउंट वर्ड्स में भी लिखते हैं, फिगर्स में भी लिखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड रुपीज 50,000। बाकी कुछ बहुत ज्यादा उसके अंदर डेकोरेशन करने को मत जाओ, सिंपल सा रखने का काम अपना है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज सॉल्व करना है। और फिर यहाँ पर आएगा एस डी। एस डी स्टैंड फॉर सिग्नेचर। उसमें लेफ्ट स्लैश और डैश। एस डी लिखोगे मतलब सिग्नेचर, ये उसका मीनिंग होता है। सबसे पहला सिग्नेचर करेगा ड्रॉवर अमिताभ बच्चन। आपको किसी का भी सिग्नेचर करना नहीं है, सिर्फ चुपचाप नाम लिखना है। यहाँ पर कलाकारी दिखानी नहीं है आप लोगों को। प्लीज रिमेम्बर दैट वेरी केयरफुली। सब लिखकर अमिताभ बच्चन क्या करने वाला है? ही इज गोइंग टू सेंड दिस टू
किसको देने वाला है? मिस्टर जितेंद्र। जितेंद्र कहाँ रहता है? 501 आसमान अपार्टमेंट या कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। किधर आया ये आसमान कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी? इट इज कमिंग अंडर अवर प्लेस मुंबई। जो दिया रहेगा क्वेश्चन में वही। तो जितेंद्र को ड्रॉई को ये सब मिलने के बाद पड़ेगा वो कि बरोबर 3 महीना लिखा है, 50,000 लिखा है, बरोबर है, डेट बरोबर है। तो वो क्या करेगा, इसको फिर अगले लाइन में सेंटर ऑफ द पेज में लिखेगा एक्सेप्टेड। क्या शब्द लिखेगा वो? एक्सेप्टेड। और फिर वो साइन कर देगा। एक्सेप्टेड लिखने के बाद अपना सिग्नेचर एचडी, नाम जितेंद्र। वापस मैं बता रहा हूँ, आपको कहीं पर भी साइन नहीं करना है। और डेट लिखेगा 25 मार्च 2020। So my dear friends, this is a very short presentation of a bill of exchange. This is how a bill of exchange looks like. कि सबसे पहला सेंटर में आपको सबसे पहला लाइंस ड्रॉ करना है चारों साइड से। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज, लेफ्ट में स्टैम्प, राइट में नेम एंड एड्रेस ऑफ द ड्रॉवर, डेट ऑफ बिल पैराग्राफ में लिखना है, सिंपल सा चीज। फिर उसके बाद अमाउंट लिखोगे आप। अमाउंट लिखकर सामने सिग्नेचर आएगा ड्रॉवर का, टू ड्रॉई का नेम एड्रेस, और ड्रॉई उसको एक्सेप्ट करेगा। तो इस प्रकार से बनता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बोलो, सब लोगों को प्रोफॉर्मा दिखाई दिया? समझ में आया क्या सिखाया मैंने? चैट बॉक्स में कमेंट करो। किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में तो आप पूछ सकते हो। बहुत ही इजी सिंपल। पहले के जो क्वेश्चन पेपर हुआ करते थे उसमें ये 5 मार्क का ऑब्जेक्टिव में आता था। अभी आपका ऑब्जेक्टिव वगैरह भी सब चेंज हो गया। पता नहीं क्या ये कोविड के बाद चेंज होता है, बट ऐसा एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स के लिए मतलब आराम से 5 मार्क हर स्टूडेंट। इसमें क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना है मैं बोल देता हूँ। डिसेंट दिखना चाहिए, बहुत ब्यूटीफुल लिखने को मत जाओ, डिसेंट दिखना चाहिए। लाइंस मैंने आउटलाइन बनाने के बाद भी आप देखोगे तो हम लोगों ने यहाँ पर लेफ्ट में देखो जगह छोड़ के प्रॉपर एक मार्जिन अंदर के अंदर मेंटेन किया है। राइट में हम लोगों ने मार्जिन मेंटेन किया है। नहीं नहीं, 3 मंथ्स कंपल्सरी नहीं। मेरे अभी जवान पे कैसा है, वो बैठ गया है, तो मेरे हर एग्जाम्पल में 3 मंथ्स ही आएगा। आपको प्रैक्टिकल दुनिया में इट कैन बी 40 days, इट कैन बी 10 days, इट कैन बी 15 days, इट कैन बी 60 days। जो होगा प्रैक्टिकल दुनिया में थिंग्स विल बी डिफरेंट। मैं अभी कैसा है, मेरे को आदत हो गया है, अभी मैं आदत के हिसाब से मैं वो करता हूँ। तो क्वेश्चन में क्या क्या रहेगा प्रोफॉर्मा के लिए? यू विल बी गिवन 6 इंफॉर्मेशन। व्हाट आर द 6 इंफॉर्मेशन? नेम ऑफ द ड्रॉवर, नेम ऑफ द ड्रॉई, अमाउंट ऑफ बिल, पीरियड ऑफ बिल, डेट ऑफ बिल एंड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। और आपको आंसर में प्रोफॉर्मा ड्रॉ करना है। बहुत इजी, आराम से हर एक जन इसमें मार्क्स कमा सकता है। थोड़ा हैंडराइटिंग अच्छा रखना पड़ेगा। एकदम डॉक्टरी हैंडराइटिंग वाला कोई रहेगा तो उसका मार्क्स जाता है, बाकी लोग को सब फुल मार्क्स मिलता है। हाँ, इसको आप मिडिल में लिखो, साइड में लिखो, दैट डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस, इट्स ओके। अब इसका प्रोफॉर्मा का ना तुम टेक्स्ट बुक में देखोगे तो ऐसा रेक्टेंगुलर दिया हुआ है। उन्होंने क्या किया, ये अमाउंट को यहाँ पर ऊपर ले लिया है। ऐसा बहुत सारे ऑथर्स लोगों का आगे पीछे सोच विचार चलता है, तुमको उससे ज्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है। द ओनली थिंग इज यू हैव टू गेट द कंटेंट प्रॉपर एंड यू विल गेट फुल मार्क्स। Am I clear with that? किसी को पूछना है और कुछ? ड्रॉवर, ड्रॉई, पेई, एक्सेप्टेंस, जनरल एक्सेप्टेंस, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, सारी बातें एकदम क्लियर। प्रोफॉर्मा कैसे बनता है क्लियर हो गया सब लोगों को? वेरी गुड, वेरी नाइस, होशियार बच्चे हो सब।
क्या बोली, कैसी कुछ बोली? एनी डाउट्स? Hello, sir. Hello.